Hello students, I'm your Shilpaman taking your Sanskrit, and today I'm going to teach you your lesson number 11 Vedi Tavyani Mitrani यानी कि friends should be known and it's poetry यानी कि verses, इसमें श्लोका है. ठीक है. अब ये यहाँ पर जो श्लोका है वो हमारी बहुत पुरानी जो बुक है जिसको ऐसे माना जाता है कि लॉन्गेस्ट लिटरेरी वर्क इन द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है. तो साहित्य में जो सबसे लंबा साहित्य, सबसे लंबा काव्य अगर कोई है तो वो है महाभारत, विच इज़ रिटन बाय वेद व्यास. ठीक है. तो ये है वेद व्यास और वेद व्यास ने ये बुक लिखी है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर हमारा जो प्रीफिक्स है यानी इंट्रोडक्शन है हमारे इस काव्य के बारे में, तो वो देखते हैं. वेदी तव्यानी मित्राणी, known as the longest literary work in the entire world, is the Mahabharata, composed by Maharshi Vyas. The Mahabharata has about 1 lakh श्लोकास. इतने इसको सबसे बड़ा काव्य क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें 1 लाख श्लोका है. There are 18 पर्वस और वहाँ पर 18 अध्याय है, उसको पर्व कहते हैं महाभारत के. In the Mahabharata, the first पर्व is आदि पर्व, while the last पर्व is स्वर्गारोहण पर्व. ठीक है. स्वर्ग पर जाते हैं लास्ट में वो लोग स्वर्गारोहण करने, तो वो स्वर्गारोहण पर्व वो सबसे लास्ट वाला है. इन द 12th वन शांति पर्व, उसमें जो 12वां पर्व है शांति पर्व, सॉल्यूशन टू मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ हैव बीन डेल्ट विथ. वहाँ पर बताए गए हैं कि हमारे जीवन के बहुत सारे जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन शांति पर्व में है, यानी कि शांति कैसे पाई जाए वो 12 नंबर के पर्व में है. इन द शांति पर्व देर आर 365 चैप्टर्स और वहाँ पर कितने चैप्टर हैं? प्रकरण 365. These chapters are further internally divided into, और ये जो चैप्टर है वो अंदर में आंतरिक उसका भी नाम दिया गया है. डिवाइडेड इनटू राजधर्मानुशासन पर्व. ठीक है. 1 to 30, 365 है, उसमें जो 1 to 30 है उसको राजधर्मानुशासन पर्व ये कहा गया है. फिर है आपद धर्म पर्व. ठीक है. आपद धर्म पर्व 131 to 173 एंड 174 to 365 वो है मोक्ष पर्व. आपद धर्म पर्व 135 to 173 तक है और मोक्ष पर्व 174 to 365 यानी 365वें श्लोक तक ये मोक्ष पर्व है. अमॉन्ग दिस इन द आपद धर्म पर्व देयर इज अ डायलॉग बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर. ऐसा कहा गया है कि जब ये आपद धर्म पर्व में ऐसे माना गया कि जब महाभारत का युद्ध चलता था तब ये आपद धर्म पर्व था. वहाँ पर एक कैट और माउस, इसकी स्टोरी है, इसकी कहानी है. ठीक है. उन्होंने ऐसे देखा था. माउस का नाम है पलित और कैट का नाम है लोमेश. लोमेश और पलित दोनों की कहानी है. तो उसमें ऐसा है कि माउस जो है वो द माउस एंड द कैट ट्रैप्ड इन द नेट स्प्रेड बाय द हंटर. जो शिकारी है उसने जो जाल फैलाई थी इसमें दोनों साथ में फंस जाते हैं और फिर दोनों मित्र बन जाते हैं और एक दूसरे अपने आप को छुड़ाने के लिए एक दूसरे को पहले हेल्प करते हैं. ठीक है. फिर दोनों के हेल्प से कैसे दोनों बाहर निकल पाए इसके लिए दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों साथ में मिलके काम करते हैं. फिर बाहर निकल जाते हैं. फिर माउस अपने होल में चला जाता है तो कैट उसे कहती है कि बिल्ला उसे कहता है कि आप बाहर आओ क्योंकि अब तो हम मित्र बन गए हैं. तब माउस कहता है कि हाँ, जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे तो हम फ्रेंड थे, बट
अब सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए तो अब हम फ्रेंड नहीं हैं। मैं ऐसा पागल थोड़ी ना हूँ जो तुम्हारा शिकार बनने के लिए मैं बाहर आऊँगा, तुमसे दोस्ती करने के लिए मैं बाहर आऊँगा। ठीक है, तो भीष्म पितामह ने ये सब देख लिया। बिल्ला और चूहा, इन दोनों की ये जो कहानी है उस वक्त जो बन रही थी वो भीष्म पितामह ने सुन ली। तो भीष्म पितामह जो है वो अपना एल्डर सन युधिष्ठिर, उनको ये सुनाते हैं कि फ्रेंड कैसा होना चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड कब बनता है, कैसे बनता है, ठीक है, और कब वो शत्रु यानी कि मित्र बन जाता है, ये सब जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को कहते हैं। और यही सारा वेदितव्यानि मित्राणि यानी फ्रेंड शुड बी नोन, मित्र को हमें जानना चाहिए, शत्रु को भी जानना चाहिए, मित्र को भी जानना चाहिए, ये सब हमें यहाँ पर बताते हैं। तो आपद्धर्म परम, सॉरी, among these, in the Apadharma Parma, there is a dialogue between Bhishma and Yudhishthir, which is a teaching on polity. Polity यानी राजनीति। ठीक है, राजनीति के बारे में सिखाते हैं कि कौन कब मित्र और कौन कब शत्रु बन जाता है। सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। In this, there is one occasion where Yudhishthir is advised to maintain friends. ठीक है, इन दिस देयर इज़ वन ओकेजन, यहाँ पर एक ऐसा प्रसंग है कि युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें फ्रेंड्स एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं कि हमें फ्रेंड्स रखने चाहिए, मित्र रखने चाहिए। ड्यूरिंग दिस एडवाइस इट इज़ ऑल्सो शोन हाउ फ्रेंड्स शुड बी, और इस सलाह के दौरान, सलाह के दरमियान इट इज़ ऑल्सो शोन, ऐसा बताया गया है हाउ फ्रेंड शुड बी, कैसा होना चाहिए मित्र, हाउ दे आर मेड, कैसे बनाना चाहिए, एंड हाउ दे आर हेल्पफुल टू अस, और कैसे वो हमारे मददगार होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले जो 2 श्लोक हैं वो इस तरह है। पहले हम इसका पठन करेंगे, उसके बाद हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे और फिर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन बताएंगे। वेदितव्यानि मित्राणि विज्ञेयाश्चापि शत्रवः एतत्सु सूक्ष्मं लोकेऽस्मिन् दृश्यते प्रज्ञसमन्तं शत्रुरूपा हि सुहृदो मित्ररूपाश्च शत्रवः सन्दितास्तेन बुध्यन्ते कामक्रोधावशं। अब देखो, यहाँ पर हमें बताया गया है यस, वेदितव्यानि मित्राणि, वेदितव्यानि मित्राणि विज्ञेपाश्चपि शत्रवः। ठीक है, बुक साथ में रखना, थोड़ा ऊपर वाला जो है थोड़ा ब्लर आया है तो बुक साथ में रखना। ठीक है, वेदितव्यानि यानी कि जानना चाहिए। ठीक है, मित्रों को जानना चाहिए, ऐसे ही कहा है। विज्ञेय, विज्ञेय इट्स ऑल्सो मीन्स जानना चाहिए। विज्ञेय च अपि शत्रवः, शत्रुओं को भी जानना चाहिए। एतत् सुसूक्ष्मम, सुसूक्ष्मम यानी कि सूक्ष्म। ठीक है, एतत् यानी ये बहुत सूक्ष्म है। लोके अस्मिन, अस्मिन माना ये और लोक माना वर्ल्ड, दुनिया। दृश्यते यानी कि देखा जाता है। ठीक है, माना जाता है, देखा जाता है। दृश्यते प्राज्ञ सम्मतम, प्राज्ञ सम्मतम, प्राज्ञ यानी कि समझदार, ढया। ठीक है, और हाँ, दृश्यते मतलब अगर, हाँ, जણાય છે, દેખાય છે, बराबर। और प्राज्ञ सम्मतम, प्राज्ञ सम्मतम, प्राज्ञ यानी कि समझदार, ढया और समझदार जो इंसान होते हैं वो, और सम्मतम यानी कि मान्य। ठीक है, और बहुत ज़रूरी है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी में इसे ऐसे कहेंगे, मित्रों को जान लेना चाहिए, शत्रु को भी जान लेना चाहिए। इस दुनिया में इस बाबत, ये बाबत जो है वो बहुत क्लेवर और समझदार इंसान जो है वो मान्य रखते हैं और बहुत सूक्ष्म और इम्पोर्टेंट लगती है उनको ये बातें। ठीक है, इसीलिए दोनों को पहचान लेना चाहिए। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है। फ्रेंड्स
should be well known. Foes should be well known. In this world, this is seen very difficult, one by even the learned. बराबर, यानी कि जो बहुत लर्नेड यानी पढ़ा लिखा हो उसके लिए भी ये जानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर से वंस अगेन आई रिपीट इट ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स शुड बी वेल नोन, फोर्स शुड बी वेल नोन। इन दिस वर्ल्ड दिस इज सीन वेरी डिफिकल्ट, वन बाय इवन द लर्नेड। ठीक है, ओके। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। शत्रु रूपा ही सूरदो। शत्रु यानी कि दुश्मन, ही यानी सही में, सूरदो यानी कि मित्र। मित्र रूपाश्च शत्रवः। ठीक है, शत्रु के रूप में मित्र और मित्र के रूप में शत्रु। संधितास्ते, संधि यानी कि जुड़ा हुआ। ठीक है, संधितास्ते न बुध्यते काम क्रोध वशम गतः। संधितास्ते न बुध्यते, बुध्यते मतलब पहचाना नहीं जाता है। जो हमारे साथ पे जुड़े हैं ऐसे लोगों को हम ऐसे जाना नहीं जाता है। काम क्रोध वशम गतः, काम और क्रोध के वश में जो हुआ है उसको हमारे साथ में वो जुड़ा हुआ है, तभी हम उसको जान सकते नहीं हैं। यानी कि शत्रु के रूप में मित्र और मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। ठीक है, संधि त अस्ते, अस्ते मतलब होते हैं। शत्रु के रूप में मित्र और मित्र के रूप में शत्रु होते हैं। काम और क्रोध के वश से हमारे साथ में अगर वो जुड़ा हुआ है तब भी हम उसे जान सकते नहीं हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन इस तरह है। फ्रेंड्स एज्यूम द ग्विज ऑफ फोर्स एंड फोर्स एज्यूम द ग्विज of friends. When association of friendship are formed, it is difficult to know whether the other parties are really moved by desire or anger. बराबर, जो सामने वाली पार्टी है वो अपनी इच्छा से या फिर गुस्से से कब चेंज हो जाए ये हम कह नहीं सकते। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीट इट। फ्रेंड्स assume the guise of foes and foes assume the guise of friends. When compacts या फिर when association of friendship are formed, it is difficult for the parties to understand whether the other parties are really moved by desire or anger. अब थर्ड एंड फोर्थ को पहले हम गान करेंगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन। नास्ति जातो रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते व्यवहाराञ्च जायन्ति मित्राणि रिपवस्तथा यो यस्मिन् जीवति स्वार्थं पश्येत् पीडां न जीवति स तस्य मित्रं तावत् स्यात् यावन् स्यात् विपर्ययः। अब देखो थर्ड वाला श्लोक। नास्ति जातु रिपुः नाम, नास्ति जातु रिपुः नाम। जातु यानी सही में, सही में कहीं कोई दुश्मन नहीं होता है। मित्रम नाम न विद्यते, और सही में कहीं कोई दोस्त नहीं होता है। सही में कहीं कोई मित्र नहीं हो, दुश्मन नहीं होता है, और सही में कहीं कोई मित्र नहीं होता है। व्यवहाराच जायन्ते, जायन्ते मतलब बनते हैं। मित्राणि रिपवः तथा, मित्र और दुश्मन अपने व्यवहार से ही बनते हैं। ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है वो किसी के साथ कैसा है, इससे वो सामने वाला व्यक्ति हमारा मित्र या हमारा दुश्मन बनता है। वो पैदा नहीं होता है, मित्र या दुश्मन कोई पैदा नहीं होता है, ये कहा गया है। ठीक है,
तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, रियली स्पीकिंग देयर इज नो सच थिंग एज एन एनिमी और अ फ्रेंड. Persons become friends as well as enemies due to circumstances. ठीक है, तो रियली स्पीकिंग देयर इज नो सच थिंग एज एन एनिमी और अ फ्रेंड. Persons become friends as well as enemies due to circumstances. अब देखो महाभारत का ये दृश्य बताया गया है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताए हैं और जो युद्ध का महाभारत का 18 दिन का जो युद्ध था उसका एक दृश्य बताया गया है. यह यस्मिन् जीवति स्वार्थम पश्येत् पीड़ां न जीवति स तस्य मित्रं तावत् स्याद् यावन्न स्याद् विपर्ययः. ठीक है, यह यस्मिन् जीवति, जो जीता है, यह यस्मिन् जीवति स्वार्थम पश्येत्, जो जीता है वो मतलब जो बंदा जीता है तब तक वो स्वार्थ देखता है. पीड़ाम न जीवति, दुख को देखता नहीं है. ठीक है, जब तक वो जीता है अपने स्वार्थ को ही देखता है, दुख को देखता नहीं है, मतलब किसी के दुख को भी देखता नहीं है. स तस्य मित्रं तावत् स्यात् यावन् स्यात् विपर्ययः, वो उसका मित्र तब तक रहता है जब तक विपर्ययः, जब तक कुछ उल्टा नहीं होता. जैसे ही कुछ उल्टा होता है वो उसका मित्र नहीं दुश्मन बन जाता है. ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होता है, He who regards his own interest ensures, ensured यानी कि स्वार्थ. ठीक है, He who regards his own interest ensured as long as another person lives and thinks them endangered यानी पीड़ा. ठीक है, and thinks them endangered. When the other person ceases to live, takes that other person as friend so long as there is no change or reversal in this state of things. ठीक है, यानी कि कोई चीज़ उल्टी नहीं पड़ती है तब तक वो उसका मित्र रहता है. जैसे ही कोई बात इसकी उल्टी पड़ गई, उसका कोई बिहेवियर उल्टा पड़ गया तो वो उसका दुश्मन बन जाता है. ठीक है, once again I repeat it. He who regards his own interest ensured as long as another person lives and thinks them endangered. When the other person ceases to live, takes that other person as friend so long as there is no change or reversal. ठीक है, अब 5th और 6th वाला देख लेते हैं. मित्रं च शत्रुतामेति कस्मिंश्चित् कालपर्यये शत्रुश्च मित्रतामेति स्वार्थो हि बलवत्तरः. तन्मित्रं कारणं सर्वं विस्तरेणापि मे शृणु कारणात् प्रियतामेति द्वेष्यो भवति कारणात्. तो 5th वाला श्लोक देखते हैं. मित्रं च शत्रुम् इति कस्मिंश्चित् कालपर्यये. कस्मिंश्चित् मतलब जब कोई, कालपर्यये यानी समय पलट जाता है. जब कभी समय पलट जाता है तब मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है. शत्रुः च मित्र इति. ठीक है, जब समय पलट जाता है यानी कि टाइम चेंज हो जाता है तब मित्र शत्रु बन जाता है और शत्रु मित्र बन जाता है. स्वार्थो ही बलवत्तर, सही में, ही मतलब सही में स्वार्थ सबसे बलवान है. जो हमारी सेल्फिशनेस है वो ही सबसे बलवत्तर है. इसी से मित्र शत्रु और शत्रु मित्र बन जाता है. तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है. When the time changes, a friend becomes an enemy and an enemy becomes a friend. Indeed, self-interest is more powerful.
Once again, I repeat it. When the time या circumstances changes, a friend becomes an enemy and an enemy becomes a friend. Indeed, self-interest is more powerful. ठीक है? 6-1 तन्मित्रं कारणं सर्वं विस्तरेण अपि मे शृणु. ठीक है? सर्वम यानी सारे. उस मित्र के वो मित्र है, वो सबका कारण रूप होता है. ठीक है? तन मित्रम कारणम सर्वम, वो मित्र जो होता है वो सबका कारण रूप होता है. विस्तरेण अपि मे शृणु, वो विस्तार से यानी डिटेल से मेरे पास से तो सुन. वो मित्र जो होता है वो सबका कारण रूप होता है. कैसा मित्र? वो डिटेल में तुम मेरे पास से सुनो. कारणात् प्रियताम इति द्वेष्यो भवति कारणात्, वो कोई रीज़न से, कोई कारण से ही प्रिय बन जाता है और कोई रीज़न से, कोई कारण से ही वो द्वेष के पात्र बन जाता है. द्वेष के पात्र यानी कि ईर्ष्या के पात्र बन जाता है. ठीक है? सही में ऐसा होता नहीं है, पर कोई रीज़न से वो सबसे डियर बन जाता है और कोई रीज़न से वो सबसे फियरफुल बन जाता है. ठीक है? ओके, तो अब कहते हैं, ओ फ्रेंड, लिसन टू माई होल रीज़न इन डिटेल. इट इज़ बिकॉज ऑफ सम कॉज दैट एनीवन बिकम्स अवर फ्रेंड, एंड इट इज़ because of some cause that anyone becomes our enemy. Once again, I repeat it. Oh friend, listen to my whole reason in detail. It is because of some cause that anyone becomes our friend. It is because of some cause that anyone becomes our enemy. अब 7th और 8th देख लेते हैं. प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः मन्त्रहोमा जपैरन्यः कार्यार्थं प्रीयते जनः. उत्पन्ना कारिणी प्रीति रासिन्नो कारणान्तरे प्रध्वस्ते कारणस्थाने सा प्रीतिर्विनिवर्तते. ठीक है? तो 7th वन, प्रियो भवति दानेन, कोई इंसान जो है वो दान से प्रिय बनता है. प्रियवादेन च अपरः, अपरः मतलब अन्य, और कोई, और कोई जो है, और दूसरा जो पर्सन है वो प्रियवादेन. ठीक है? यानी कि स्वीट बोलने से प्रिय बनता है. कोई इंसान जो है वो दान से प्रिय बनता है, कोई इंसान जो है वो अपनी मीठी वाणी से प्रिय बनता है, अपने मीठे वचन से प्रिय बनता है. कोई इंसान जो है अन्यः, यहाँ मंत्र होम जपय है. अन्यः मतलब वो कोई इंसान जो है वो मंत्र करता है, होम हवन करता है, जप करता है. क्यों करता है? कार्यार्थम प्रीयते जनः. ठीक है? अपना काम, अपना जो कार्य है वो फुलफिल करने के लिए, अपना काम जो है वो पूरा करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए, वो दूसरों को खुश करने के लिए कोई दान करता है, दान से प्रिय बनता है. कोई मीठे वचन से प्रिय बनता है, जबकि कोई मंत्र, होम, हवन, जप वगैरह से प्रिय बनता है. पर सही में वो प्रिय बनना नहीं चाहता है, सही में वो अपना काम निकालना चाहता है. ठीक है? तो ट्रांसलेशन इसका कुछ इस तरह है. वन बिकम्स डियर बिकॉज ऑफ हिज liberality, and another becomes dear for his pleasant words. Because of chants, sacrifice and japa, a person is loved for the purpose he serves. बराबर? वो जो काम करना चाहता है उस हेतु से वो लोगों को प्रिय बनना चाहता है. ये देखो यहाँ पर जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन वगैरह जब युद्ध में जाते थे तो कैसे तैयार होकर जाते थे, जैसे बख्तर पहनते थे, हाथ में तलवार भाला रखते थे. तो और हमसे उनकी जो हाइट बॉडी थी वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी होती थी. ठीक है?
श्लोक 8 उत्पन्ना कारणे प्रीतिः आसीन्नो कारणांतरे उत्पन्ना कारणे प्रीतिः आसीन्नो। नो मतलब हम दोनों के बीच में, ठीक है, हम दोनों के बीच में प्रीति यानी कि प्यार कोई एक रीज़न से या कोई और दूसरी रीज़न से होती है। उत्पन्ना मतलब उत्पन्न होती है, हम दोनों के बीच में जो प्यार है वो कोई उत्पन्ना कारणे प्रीति आसीन्न, आसीन्न मतलब होती है, उत्पन्न होती है या कारणांतरे, ठीक है, कारणांतरे यानी कि वो जो हाँ कारणांतरे यानी कि कोई रीज़न से, कारण प्लस अनंतरे, ठीक है, अंतरे, तो कोई रीज़न से हम दोनों के बीच में जो प्रीति है वो उत्पन्न होती है, कोई एक रीज़न से या फिर कोई दूसरे रीज़न से उत्पन्न होती है। प्रध्वस्ते कारण स्थाने, पर वो जो कारण है वो प्रध्वस्ते यानी नाश होता है, वो जो रीज़न है वो नाश होता है। सा प्रीति ही विनिवर्तते, विनिवर्तते मतलब पलटाई जाए छे, ठीक है, हाँ पलट जाती है, ठीक है। तो वो रीज़न, जिस रीज़न से हम दोनों के बीच में प्यार या प्रेम हुआ था, तो एक या दूसरे कारण से प्यार हुआ था, पर वो रीज़न नाश होता है, तब वो जो प्यार होता है वो भी पलट जाता है, यानी कि प्यार नफरत में बदल जाता है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरह है, सही में आगे देखो, नौ मतलब नौ, जो नौ है वो उसका मतलब है आवयो हो, आवयो हो मतलब हम दोनों के बीच में। द अफेक्शन बिटवीन अस अरोज फ्रॉम अ सफिशियंट कॉज, दैट कॉज no longer exist. On the other hand, from adequate other reason that affection came to an end. ठीक है, देखो फिर से, the affection between us arose from a sufficient cause. sufficient cause मतलब कोई एक या दूसरे रीज़न से, from a sufficient cause that cause no longer exist, बराबर। तो ऑन द अदर हैंड फ्रॉम एडिक्वेट अदर रीज़न यानी कि वो जो रीज़न है वो नाश पाता है, तो द अफेक्शन कम टू एन एंड, तो वो जो हमारी प्रीति है, हमारा प्यार है, वो भी फिनिश हो जाता है। नाउ 9th और 10th देख लेते हैं। आत्मरक्षण तंत्राणां सुपरीक्षितकारिणाम् आपदो नोपपद्यते पुरुषाणां स्वदोषजः शत्रून् सम्यक् विजानाति दुर्बलाये बलीयसी न तेषां कार्यते बुद्धिः शास्त्रार्थकृतनिश्चयः। ओके, आगे देखते हैं। देखो, महाभारत का युद्ध बताया गया है और यहाँ जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को ये एडवाइस दे रहे हैं कि मित्र कैसा होना चाहिए, कौन हमारा मित्र होता है, कौन दुश्मन होता है, सही में हम जिसे मित्र मानते हैं वो क्या मित्र ही होता है, ठीक है, ये सब। आगे देखो, श्लोक नंबर 9, आत्मरक्षण तंत्राणाम यानी कि खुद के रक्षण के लिए, ठीक है, स्वाधीन, खुद के रक्षण के लिए स्वाधीन और सुपरीक्षित कारिणाम अच्छे से चेक किया हुआ कार्य करते हैं, ठीक है, अच्छे से चेक करके जो काम करते हैं, पहले तो खुद का रक्षण यानी कि खुद का जो प्रोटेक्शन है वो करने के लिए वो स्वाधीन होते हैं, अपने आप अपना प्रोटेक्शन करते हैं और अच्छे तरीके से वो चेक करते हैं। वो लोग आपदो नोपपद्यन्ते, नोपपद्यन्ते, ठीक है, पैदा ही नहीं होने देते ऐसे, ठीक है, आपदो मतलब आपत्तियों को, पुरुषाणाम स्वदोषजः, स्वदोषजः यानी खुद के दोष से, ठीक है। तो जो बंदा अपने आप अपना रक्षण करता है वैसा स्वाधीन होता है और जो कोई भी कार्य करता है वो अच्छे से चेक करके फिर करता है, वो बंदा अपने दोष से होती है, उस बंदे को अपने दोष से होती हुई आपत्तियाँ कभी होती नहीं है, मुश्किलें कभी होती नहीं है।
हाँ, कभी अपने दोस्त से कोई आपत्ति आ भी गई तो वो अपने आप सुलझा देता है, ठीक है, ऐसा कुछ कहा गया है इसमें। Persons who are mindful or protecting themselves and who do their acts after a proper consideration do not incur calamities arising out of their faults। ऐसा सर्कमस्टेंसेस, ऐसी जो आपत्ति आती है तो उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, और आपत्ति ऐसी उसके जीवन में आती ही नहीं है क्योंकि वो अपना सॉल्यूशन खुद निकाल देता है। तो पर्सन्स हु आर माइंडफुल यानी कि जो माइंडफुल ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स एंड हु डू देयर एक्ट्स आफ्टर अ प्रॉपर कंसिडरेशन, ठीक है, यानी कि सही चकासने के बाद, डू नॉट इनकर कैलेमिटीज, वो कभी संकट में फंसता ही नहीं है, अराइजिंग आउट ऑफ देयर फॉल्ट्स, हाँ उसके दोष से ही अगर कोई ऐसी आपत्ति आती है तो उसका रास्ता भी खुद निकाल सकता है। 10 है शत्रु सम्यक विजानाति दुर्बला ये बलियसः, ठीक है, बलियसः ये बलियसः यानी जो बलवान शत्रु को सम्यक यानी अच्छे से विजानाति जान लेता है, जो बलवान शत्रु को अच्छे से जान लेता है, न तेषां हाँ शास्त्रार्थ कृत निश्चया, उनकी शास्त्र के अर्थ के प्रयोजन के आधार से डिसाइड की हुई जो बुद्धि होती है वो दुर्बल हो तब भी चलित होती नहीं है। तेषां चलिते बुद्धि ही, तब भी उनकी बुद्धि अगर दुर्बल है तब भी जो बलवान शत्रु को अच्छे से पहचान लेता है, शत्रु दो तरह के होते हैं, निर्बल होता है, बलवान होता है, तो उससे जो बलवान होता है उससे हमें दूर ही भागना है, उसका सामना नहीं करना है। तो कहते हैं लास्ट में भीष्म पितामह कि जो बलवान शत्रु को अच्छे से जान लेता है उनकी शास्त्र के अर्थ के प्रयोजन के आधार से जो डिसाइड किए हुए वैसी बुद्धि अगर निर्बल है तो भी चलित होती नहीं है, ठीक है, हाँ वो कम बुद्धि वाला है तब भी वो हार नहीं सकता है उसके आगे। They that are weak always know their foes who are possessed of greater strength. This understanding firm in the truth of scriptures never loses its steadiness, ठीक है, फिर से once again I repeat it, they that are weak always know their foes who are possessed of greater strength। जो वीक है बंदा उसको अपने बलवान शत्रु को पहले से जान लेना चाहिए, उसके सामने सामना ही नहीं करना चाहिए, उससे बचकर रहना है हमें, ठीक है। दिस अंडरस्टैंडिंग फॉर्म इन द ट्रूथ ऑफ स्क्रिप्चर्स नेवर लॉसेस इट्स स्टेडीनेस, यानी कि वो चलित होती नहीं है, उसकी बुद्धि कभी भी चलित होती नहीं है। तो हियर वी कंप्लीट आवर लेसन नंबर 11, वेदितव्यानि मित्राणि, फ्रेंड्स शुड बी नोन। कैसा होना चाहिए मित्र, वो महाभारत के अकॉर्डिंग और महाभारत के भी आपत धर्म पर्व है उसमें जो बिल्ला और चूहान की मोमेंट जो भीष्म पितामह ने देखी उसके अकॉर्डिंग जो युधिष्ठिर को उन्होंने एडवाइस दी कि मित्र कैसा होना चाहिए वो हमने पढ़ा। आई होप आपकी समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कह सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर जाके कह सकते हैं या फिर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो नए सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।